जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण के पावन दिन। आइए तुलसी माता और एकादशी माता की कथा सुनने से पूर्व श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु एवं पावन तुलसी माता से क्षमा याचना करें। हे करुणा निधान प्रभु श्री विष्णु, हे पावन तुलसी माता, आज एकादशी व्रत के पारण से पूर्व मैं सच्चे हृदय से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे जाने अनजाने व्रत नियम, आहार, विचार, वचन या आचरण में कोई त्रुटि, भूल या अपराध हो गया हो तो हे प्रभु, हे तुलसी माता, उसे मेरे अज्ञान का फल समझकर कृपा करके क्षमा कर दीजिए। हे श्री हरि, मेरी श्रद्धा में यदि कोई कमी रह गई हो तो भी आप मेरे भाव को स्वीकार करें। हे तुलसी माता, यदि पूजन, अर्पण या सेवा में कोई अशुद्धि हो गई हो तो अपने वात्सल्य से उसे शुद्ध कर दीजिए। मैं अब शुद्ध मन, शांत चित्त और पूर्ण श्रद्धा से द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को पूर्ण फल प्रदान करें तथा मेरे परिवार, संतान और हम सबके जीवन की सदैव रक्षा एवं कल्याण करे। आपकी जय हो। तुलसी माता और एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, एक साधारण किंतु परम भक्त दंपत्ति वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। अनेक व्रत, यज्ञ और उपचार करने के बाद भी जब उनकी आशा टूटने लगी, तब पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता का नित्य पूजन और एकादशी देवी का व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक एकादशी को उपवास रखती, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करती और यही प्रार्थना करती कि जो संतान मिले उसकी रक्षा स्वयं ग्यारस माता करे। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, किंतु जन्म के साथ ही बालक रोगों और बाधाओं से घिर गया। तब माता ने तुलसी माता के चरणों में दीप जलाकर एकादशी माता का स्मरण किया। उसी रात स्वप्न में एकादशी माता ने दर्शन देकर कहा, यह संतान तुम्हारे व्रत का फल है, अब इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। प्रातः होते ही बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तभी से उस परिवार में यह अटूट विश्वास बन गया कि प्रभु की कृपा से मिली संतान की रक्षा स्वयं ग्यारस माता करती है। बूढ़ी माई और भगवान श्री कृष्ण की लीला। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा और उपवास करती थी। वह तुलसी को जल देते समय अपनी सरल प्रार्थना कहती, हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीली धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे और ग्यारस के दिन श्री कृष्ण का कांधा भी दे। तुलसी माता चिंतित हुई कि कृष्ण का कांधा कैसे मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब वह माई देह त्यागेगी मैं स्वयं कांधा देने आऊँगा। समय आने पर ऐसा ही हुआ। माई की अर्थी भारी हो गई। तब ब्राह्मण रूप में आए भगवान श्री कृष्ण ने उसके कान में वही शब्द कहे और अर्थी हल्की हो गई। भगवान स्वयं अपने कंधे पर वैकुंठ लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिली। तुलसी जल मंत्र का रहस्य। वनवास के समय चित्रकूट में माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी को जल देने की विधि और मंत्र पूछा। तब भगवान श्री राम ने बताया कि तुलसी को जल देते समय केवल 3 शब्दों का मंत्र बोलने से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। वह मंत्र है ओम श्री हरि प्रिया नमः। भगवान ने बताया कि इस मंत्र का प्रभाव इतना महान है कि इसके श्रवण मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी मंत्र के प्रभाव से एक दुराचारी ब्राह्मण, बैल, वेश्या और तोते तक का उद्धार हुआ है। जो स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का जाप करती है वह सौभाग्यशाली बनती है। जो पुरुष इसका जाप करता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है।
जिस घर में नित्य तुलसी पूजन होता है वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के एक पत्ते का दान हजारों गायों के दान के समान फल देता है। पोषपुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया। भद्रावती नगरी के राजा सुकेतु और रानी चंपा वर्षों तक निसंतान रहे। मुनियों के उपदेश से उन्होंने पोषपुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके पितृ तृप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कथा को सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भक्त अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए प्रिय श्रोताओ, जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है, पोषपुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में संतान सुख, धन, धर्म और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।